जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, यह पुस्तक चल रही है। यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक में आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि न्यूरो फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ माइंड ग्रंथ में उदाहरणों और प्रमाणों में यह बताया गया है कि मनुष्य का सामान्य निर्वाह 1.5 डिग्री में होता है, पर वह 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर, जहां टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा ऑक्सीजन की कमी से असुविधा पड़ती है, वहां भी कुछ ही दिनों के अभ्यास से सरलतापूर्वक निर्वाह करने लगता है। यहाँ तक कि 20,000 फुट पर, जहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, वहाँ भी जिंदा रह सकता है, और 25,000 से अधिक ऊंचाई पर, जहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड शीत होता है। सामान्य बुद्धि के हिसाब से मनुष्य का जीवित रह सकना संभव नहीं है, पर उसकी लोच ऐसी है जो वहाँ भी जिंदा बनाए रह सकती है। हिमालय पर रहने वाले हिम मानव की जीवनचर्या भी कम रहस्यमय नहीं है। यह प्राणी मनुष्य जैसी आकृति प्रकृति का है। उसे रीछ और मनुष्य का सम्मिश्रण कह सकते हैं। अत्यंत शीत भरे हिम आच्छादित प्रदेश में इतनी ऊंचाई पर वह रहता है, जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर पीठ पर बांधकर पर्वतारोही जाया करते हैं और खुली हवा में सांस लेना मृत्यु को निमंत्रण देना मानते हैं। लंबे समय से वह एकाकी जीवन जीता चला आ रहा है। युगीय सभ्यता से दूर रहते हुए भी उसने अपने रहस्यमय जीवन क्रम को किसी प्रकार अक्षुण्य बनाए ही रखा है। हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर रहने वाला हिम मानव अपने अस्तित्व के समय समय पर अगणित परिचय देता रहा है, पर अभी तक उसे पकड़ने के प्रयास सफल नहीं हो सके हैं। इस अद्भुत प्राणी के संबंध में अधिक जानने के लिए उसे निकट से देखना समझना आवश्यक है। यह तभी हो सकता है जब वह पकड़ में आवे, किंतु अति बुद्धिमान समझे जाने वाले मनुष्य को भी यह हिम मानव अभी तक चकमा ही देता आया है। उसके पकड़ने के प्रयत्नों को निष्फल ही बनाता रहता है। उतने पर भी हिम मानव का अस्तित्व प्राय असंदिग्ध ही समझा जाता है। सन 1970 की 25 मार्च को अन्नपूर्णा शिखर पर चढ़ाई करने और उस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर विजय पताका फहराने के उद्देश्य से ब्रिटिश पर्वतारोहियों का एक दल अपनी दुस्साहस भरी यात्रा कर रहा था। दल के लोग कैंप में विश्राम कर रहे थे। चंद्रमा की चांदनी सारे हिमाच्छादित प्रदेश को आलोकित कर सक रही थी। अभी वे लोग सोने भी न पाए थे कि हाथी जैसी भयानक आकृति अपनी लंबी परछाई सहित उधर घूमती हुई दिखाई दी। खतरे की आशंका से वे लोग बाहर निकल आए और राइफलें तान ली। गौर से देखने पर पाया गया कि यह प्राणी ठीक वैसा ही जैसा कि हिम मानव का वर्णन करते हुए समय समय पर कहा या सुना जाता रहा। आधे घंटे तक उसकी हरकतें दल ने शांतिपूर्वक देखी। उनका उद्देश्य मारना नहीं जानना था, सो उन्होंने आंखें भरकर देखा। थोड़ी देर में वह उछल कूद करता हुआ पर्वत श्रृंखलाओं की ओट में गायब हो गया। रात को पहरा देने की पद्धति अपनाकर बारी बारी से दल के लोग सोए तो सही, पर आक्रमण का आतंक रात भर छाया रहा। प्रातःकाल वे लोग तलाश करने गए कि कुछ वास्तविकता भी थी या कोई भ्रम ही था। उन लोगों ने मनुष्य जैसी किंतु बहुत बड़े साइज के पदचिन्ह दिखे, जिनके उन लोगों ने फोटो लिए। वे फोटो तत्कालीन कई प्रमुख पत्रों में उसे देखे हुए विवरण के साथ प्रकाशित भी हुए। इससे पूर्व सन 1958 में एक अमेरिकी पर्वतारोही दल विशेषतया हिम मानव को जीवित अथवा मृतक किसी भी स्थिति में पकड़ने का उद्देश्य लेकर ही आया था। इस दल के एक सदस्य प्रोफेसर टेम्बा अपने साथ कुछ शेरपा लेकर एक क्षेत्र खोज रहे थे। उनने आश्चर्य के साथ एक झरने के किनारे बैठे देखा। वह पानी में से मेंढक और मछलियां बीन बीन कर बिना चबाए निगल रहा था। प्रोफेसर टेम्बा ने उस रात में फ्लैश लाइट जलाई तो क्रुद्ध होकर हिम मानव उनकी ओर दौड़ा। शेरपा समेत वे बड़े कठिनाई से अपनी जान बचाकर वापस लौटने में सफल हुए।
सन 1958 में इटली के प्रख्यात पत्रकार गार्डविन हिम मानव की खोज में अपने दल समेत हिमाच्छादित चोटियों पर घूमे। एक जगह मुठभेड़ हो गई। राइफल का घोड़ा दबाने की अपेक्षा उनने कैमरे का बटन दबाना अधिक उपयुक्त समझा। राइफल का घोड़ा दबाने की अपेक्षा उसने कैमरे का बटन दबाना अधिक उपयुक्त समझा। कुछ ही मिनट सामने रहकर वह विशालकाय प्राणी भाग गया खड़ा हुआ। उसे पकड़ या मारा तो न जा सका, पर फोटो बहुत साफ आए। उसके पैरों के निशानों के भी फोटो उन्होंने ले लिए और अपने देश जाकर उन चित्रों को छापते हुए हिम मानव के अस्तित्व की पुष्टि की। तिब्बत और चीन की सीमा पर किसी प्रयोजन के लिए गए एक चीनी कप्तान ने भी हिम मानव से सामना होने का विवरण अपने फौजी कार्यालय में नोट कराया था। स्विट्जरलैंड का एक पर्वतारोही दल एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए आया था। उनके साथ 15 पहाड़ी कुली थे। दल का एक कुली थोड़ा पीछे रह गया। उस पर हिम मानव ने आक्रमण कर दिया। चीख पुकार सुनकर अन्य कुली उसे बचाने दौड़े और घायल स्थिति में उसे बचाया। सन 1857 में कर्नल वडेल के नेतृत्व में एक ब्रिटिश पर्वतारोही दल भारत आया था। उसने सिक्किम क्षेत्र में यात्रा की थी। 16,000 फुट ऊंचाई पर उसने बर्फीली चोटियों पर पाए गए हिम मानव के ताजे पद चिन्हों के फोटो उतारे थे। वनस्पति विज्ञानी प्रोफेसर हेनरी ल्यूस जिन दिनों वनस्पति शोध के संदर्भ में हिमाच्छादित प्रदेशों में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने मनुष्याकृति के विशालकाय प्राणी को आंखों से देखा। वह तेजी से एक ओर से आया और दूसरी ओर के पहाड़ी गड्ढों में कहीं गायब हो गया। ठीक इसी से मिलते जुलते साथी सन 1921 में एवरेस्ट चढ़ाई पर निकले। कर्नल हावर्ड ब्यूरी की है। उनके सामने से भी वैसा ही वन मानुष से मिलता जुलता प्राणी निकला था। उस क्षेत्र में आने जाने वाले बताते हैं कि वह अकेले दुकेले आदमियों और जानवरों को अक्सर मारकर कहा जाता था। भारतीय हिम यात्री A.N. तोमबाजी ने सिक्किम क्षेत्र में हिम मानव देखने का विवरण बताया था। स्विट्जरलैंड के डायरन फर्थ ने भी सन 1925 में उसे आंखों से देखा था। नॉर्वे के 2 वैज्ञानिक थोरबर्ग और फ्रेसिस्ट किसी अनुसंधान के संबंध में सिक्किम क्षेत्र में गए थे। उन पर हिम मानव ने हमला कर दिया और कंधे नोच डाले। गोलियों से उसका मुकाबला करने पर वे ही लोग बच सके। गोली उसने लगी नहीं, किंतु डर कर वह भाग गया। सन 1951 में एक ब्रिटिश यात्री एरिक शिप्टन ने भी हिम मानव के पैरों के निशानों के बर्फीले क्षेत्रों से फोटो खींचे थे। ऐसे ही फोटो प्राप्त करने वालों में डॉक्टर एडमंड हिलेरी का नाम भी है। सन 1954 में कंचनजंगा चोटियों पर सन जॉन हंट के दल ने 20,000 फुट ऊंचाई पर हिम मानव के पद चिन्हों के प्रमाण एकत्रित किए थे। वे निशान प्राय 18 इंच लंबे थे। न्यूजीलैंड के पर्वतारोही जॉर्ज लोब ने उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर भी हिम मानव के अस्तित्व को असंदिग्ध बताया था। सन 1955 में इंग्लैंड के एक दैनिक पत्र डेली मेल ने अपना एक खोजी दल मात्र हिम मानव संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था। दल ने बहुत समय तक हिमाच्छादित प्रदेशों में दौरे किए थे। इस बीच उन्होंने हिम मानव देखा या पकड़ा तो नहीं, पर ऐसे अनेक प्रमाण अवशेष एवं चित्र संग्रह करके इस पत्र में छपाए, जिनसे हिम मानव संबंधी जब श्रुतियां सारगर्भित सिद्ध होती हैं।
असह्य माने जाने वाले शीत और ताप से प्राणियों का विशेषतः मनुष्य जैसे कोमल प्रकृति जीवधारी का निर्वाह होते रहने के उपरोक्त प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि प्रतिकूलताएं कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जीव उन सब से लड़ सकने में समर्थ है। उसका संकल्प बल ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है जिसमें असह्य को असह्य और असंभव को संभव बनाया जा सके। न केवल प्रकृति से जूझने में वरन पग पग पर आती रहने वाली कठिनाइयों को निरस्त करने में भी संकल्प बल की प्रखरता का तथ्य सदा ही सामने आता रहता है। जीवों में विद्यमान यह अद्भुत क्षमताएं ईश्वरीय विद्वान की करुणा मूलक व्यवस्था है ताकि उसकी संतति हर स्थिति में सुरक्षित बनी रहे। इस स्थिति व्यवस्था का कारण किन्हीं अन्य साधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह व्यवस्था स्वयं संचालित होती है। इस व्यवस्था के अनुसार स्वयं ही प्रतिकार हो जाता है और स्वयं ही सुरक्षा सुफल की व्यवस्था बन जाती है। यह व्यवस्था नियम केवल मनुष्यों या सूक्ष्म जीवियों के लिए नहीं है, वरन समष्टि जगत के सभी प्राणियों के लिए है। विश्व जगत के सभी प्राणी परम कारुणिक व्यवस्था से लाभान्वित होते हैं और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। दया निधान भगवान के महान अनुदान। भगवान को दया निधान करुणा सिंधु अजस्र दानी कहा गया है। उसका कितना अधिक अनुदान मनुष्य को मिला है, उसे यदि समझा जा सके तो उसे उस करुणा सागर की अनुकंपा के प्रति हृदय कृतज्ञता से भर जाए और उसके लिए भावना उमड़े कि ऐसे उपकारी अभिभावक के अनुशासन में रहना, निर्देशित रीति नीति का पालन करना ही उचित है। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता सर्वविदित है। इस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के साथ साथ उस पर यह उत्तरदायित्व भी आया कि भगवान की सृष्टि को सुंदर, समुन्नत और सुरभित बनाने के लिए काम करे और ईश्वर की उस इच्छा आशा को पूरी करें जो मनुष्य को विशेष अनुदान देते समय उसने अपने मन में रखी थी। भगवान मनुष्य के लिए ही नहीं, अपने सभी पुत्रों के प्रति उदार है। प्रत्येक जीवन को उसने अपनी उनकी स्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप क्षमताएं और विशेषताएं दी हैं। यदि प्राणियों को शरीर ही मिले होते, कुछ अतिरिक्त विशेषता न मिली होती तो उनका जीवन ही दुर्लभ हो जाता। परमेश्वर की प्राणियों से संबंधित शक्ति, जिसे प्रकृति कहते हैं, अतिशय उदार है। उसने मुक्त हस्त से प्राणियों को बहुत कुछ दिया है। जीवन धारण करने और सुख सुविधा के साथ जीने के लिए ही नहीं, आत्मरक्षा के लिए भी विशेषताएं दी हैं, जिनके आधार पर वे आगत विपत्ति एवं कठिनाई का मुकाबला करते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकें। किसी भी प्राणी पर दृष्टिपात करें तो उसे भी प्रकृति का प्यार, संरक्षण, अनुदान प्राप्त हुआ है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है। जन्मदात्री प्रकृति को माता नहीं हो सकती, उसका असीम स्नेह तो सब पर बरसता है। अन्य प्राणी उसका सदुपयोग करते हैं और दुर्बल, असमर्थ प्रतीत होते हुए भी अपने अस्तित्व की रक्षा कर लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका में एक पक्षी पाया जाता है, उसका नाम है सलाथ। यह संसार के सबसे अधिक आलसी जीव के रूप में विख्यात है। अपना अधिकांश जीवन वह पेड़ पर उल्टा लटके लटके ही काट देता है। अपने आसपास की टहनियां और पत्ते ही उसका भोजन है। वर्षा ऋतु आती है, पानी बरसता है, किंतु वह अपनी शीर्षासन मुद्रा का परित्याग नहीं करता। यह प्रकृति के ज्ञान और उसकी महान कृपा का ही फल कहना चाहिए कि उसके रोए सीधे न होकर उल्टे बनाए गए हैं, जिससे उसके शरीर पर आया सारा पानी टपक जाता है, अन्यथा उसका नाम अब तक लुप्त प्राय जीवों की सारणी में आ गया होता। व्हेल मछली संसार का सबसे बड़ा जानवर है। बाइबल में इसे महामत्स्य लिखा गया है और सचमुच ही उसका मीलों लंबा दैत्याकार इस संबोधन के सर्वथा अनुरूप है। जब वह सांस छोड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के नीचे से फव्वारे छूट रहे हैं। एक बार अटलांटिक महासागर में व्हेल का शिकार किया गया। सांघातिक चोट खाए मत्स्य राज का पेट चीरा गया तो उसके पेट के भीतर से पूरे 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा एक कटल मछली का टुकड़ा निकला। 18 फीट लंबा एक अस्थि पंजर जो तब तक पच नहीं सका था, शार्क मछली का था, उसके पेट से निकला। इतनी बड़ी मछली जो 50 हाथियों को भी तोल सकती है, समुद्र के सारे जीवों को साफ कर गई होती तो यदि प्रकृति ने उसका मुंह छोटा न बनाया होता। इसका जबड़ा इतना छोटा होता है कि हेंटिंग नामक समुद्री मछली उसके गले में फंसकर श्वास की गति से बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार प्रकृति अन्य समुद्री जीवों की रक्षा करती है।
उड़ने से लेकर मौसम के हर उतार चढ़ावों को बर्दाश्त करने की जितनी क्षमता चिड़ियाओं के पंखों में होती है, वैज्ञानिक यह मानते हैं कि प्रकृति की इस रचना के समकक्ष आज तक कोई भी आविष्कार मनुष्य नहीं कर सका है। आज के लिए बस इतना ही। यह जो मैं आपको पुस्तक सुना रही हूँ, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की है, जो हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक हैं, जिन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाया है। आप लोग भी इस पुस्तक को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। आपका अति धन्यवाद। सभी लोगों को धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।